स्वरा भक्ति यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको मेरा पर्सनल अनुभव बताने वाली हूँ कि जैसा कि हम सुनते हमेशा अपने बड़ों से या फिर किसी संत से सुनते हैं कि हम कुछ भी अच्छा करेंगे दूसरों के लिए या फिर अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, और दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे या फिर बुरा करने की कोशिश करेंगे तो बुरा होगा। इसका मैं आपको उदाहरण बताने वाली हूँ। पहला तो है ये है कि मतलब थोड़े साल पहले मैंने एक फ़ेसबुक पे वीडियो डाला था। मतलब वो सच्ची घटना थी। उसमें ऐसा था कि वो एक लड़का था, उसने गलत काम किया था। तो वो मैंने वो वीडियो डाला था ताकि मतलब सबकी आंखें खुल जाए। मतलब हमें हमें ऐसे किसी से डर के नहीं रहना चाहिए, वो चीज़ थी उसमें। लेकिन उस वीडियो का मतलब मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो गई। हमें पुलिस स्टेशन में भी जाना पड़ा था। हम लोग रात में आते थे, फिर बाद में मतलब लेट खाना खाना होता था, और मतलब घर वालों को भी तकलीफ़ हो गई थोड़ी। और जहाँ पे मैं जॉब करती थी वहाँ पे भी पुलिस आती थी, मुझे पूछने के लिए आती थी कि तुमने जिस लड़के को देखा था वो लड़का यही है क्या? उन्होंने जो वीडियो शूटिंग किया था, वो मुझे बोलते थे आपको बार-बार पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, ऐसा वो मुझे बोलते थे। तो उस वीडियो का ऐसा परिणाम हो गया कि जो हमारे सर थे ऑफिस में, वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, बहुत ही अच्छे थे। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया, जो परिस्थिति है आज के ज़माने की, जो परिस्थिति है, उन्होंने ऐसा बोला कि तू जो काम कर रही है वो काम है अच्छा, लेकिन उसमें बहुत ही कठिनाइयाँ हैं। उन्होंने समझाया कि तू अगर ऐसा ही काम कंटिन्यू करेगी तो पुलिस बार-बार ऑफिस में आएगी, तो ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। और उन्होंने मुझे समझाया कि देख बेटा, सबको ऐसा लगता है कि शिवाजी महाराज का जन्म होना चाहिए लेकिन बाजू वाले के घर में होना चाहिए, खुद के घर में नहीं। ताकि मतलब उनका बोलने का उद्देश्य था कि जो कोई भी अच्छा काम करता है तो उसको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि तू ये जो कर रही है वो कंटिन्यू करेगी, वो काम की स्टॉप करेगी? तब मैंने उनको जवाब दिया था कि नहीं सर, मैं अभी पीछे नहीं हटूँगी, मुझे वो करना है। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैंने मन में सोचा कि मैं अगर सत्य हूँ, मैं सच कह रही हूँ, तो मुझे घबराने की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि मुझे मेरे पापा ने मुझे हमेशा धर्म की राह पे ही चलने के लिए सिखाया है। और हमने हमारी बहुत सारे हमारे पुराणों में भी हमने पढ़ा है कि अगर हम सही है ना तो भगवान हमारे लिए ज़रूर आएंगे, हमें मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। तो उस वीडियो के वजह से मेरी मतलब उस वक्त नौकरी चली गई, क्योंकि सर ने मुझे पहले वार्निंग दी ही थी। और उनका जो एक रिलेटिव था, उन्होंने भी मुझे बोला कि क्योंकि उस टाइम पे मतलब मेरा लोन भी चालू था और मैं रेंट पे भी रहती रहती थी उस टाइम पे। तो उसने मुझे हँसते हुए बोला कि अब क्या होगा तेरा? मतलब अब तू इतना ईएमआई और रेंट कैसे भरेगी? ऐसा उसने मुझे पूछा। तो मैंने भी बिना घबराए और पूरा भगवान पे विश्वास करते हुए ऐसा उसको जवाब दिया। उसको बोला कि भगवान ने मेरे बारे में ज़रूर ही बहुत अच्छा इससे सोचा होगा, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी या फिर कुछ तो अच्छा होगा, इसलिए ये सब हो रहा है। तो उसका मुँह एकदम देखने लायक हो गया था। उस वक़्त तो मैं बोल गई, भगवान पे भरोसा करके। फिर थोड़े दिन के बाद मेरी नौकरी भी चली गई, फिर 10-15 दिन मैं घर पे थी। फिर मेरे मन में थोड़ा मतलब विचार तो आ गया ना, मैंने सोचा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मतलब मेरी नौकरी चली गई, कुछ गलत कर्म तो नहीं किए। और फिर ऐसा मन में आता है ना कि घरवाले भी बोलेंगे ना, तू अच्छा करने गई और खुद का ही नुकसान करके आ गई। तो फिर मैंने भगवान को, उस वक़्त मैं थोड़ा परेशान थी, तो मैंने भगवान को मन में पूछा कि भगवान, मैंने तो अच्छा काम किया, तो मुझे इस अच्छा काम का ये फल मिल गया क्या? मेरी नौकरी चली गई। तो उसके 10-15 दिन के बाद ही मुझे एक सामने से कॉल आया, एक ऑफ़िस में जॉइन करने के लिए। तो मैंने बाद में वहाँ पे जॉइन किया, मतलब वो अच्छी नौकरी मिल गई। मतलब बताने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम सत्य बोलते हैं या फिर कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो हमें परेशानी तो आएगी ही ना, क्योंकि ये तो कलयुग है। मतलब बुराइयाँ तो ज़्यादा है, तो हम कुछ भी सत्य बोलेंगे, अच्छा करने के लिए जाएंगे, तो शायद हमें मतलब बहुत लोगों का सुनना भी पड़ेगा या फिर मतलब बदनामी भी शायद सहन करनी पड़ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको आपके खुद के भक्ति पर भरोसा है, आपको पता है कि आप सच है, आप गलत नहीं है, तो आपको किसी से भी डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, भले ही मुश्किलें कितनी भी आ जाए। जैसे मुझे जॉब मिल गया,
तो हमें ये बोलना है, मुझे इस बात का उदाहरण देके ये बताना है कि मैंने वो अच्छा काम किया था उस वक्त। तो जब मेरा बुरा समय आ गया, मतलब मेरी जॉब चली गई, तो मुझे सामने से कॉल आ गया, क्योंकि उस वक्त जहाँ पे मुझे जॉब मिला वहाँ पे मैंने मेरा बायोडाटा दिया ही नहीं था, और मुझे आज तक नहीं पता चला कि मेरे को वहाँ से सामने से कैसे कॉल आ गया। मतलब वो सब भगवान की ही लीला होगी शायद, ऐसा ही मैं सोचती हूँ। और दूसरी भी बात ये है कि कभी कभी कोई लोग देखो, मतलब किसी के बारे में वो लोग बुरा सोचते हैं या फिर बुरा करने की सोचते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं है। वैसे तो वो बुरे नहीं रहते हैं, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम बुरा करेंगे तो उसका क्या फल मिलेगा, या फिर उनके जीवन पर उस बुरे कर्म का, बुरे सोच का क्या असर पड़ेगा। अभी ये भी एक सच्ची घटना है, मैं आपको बताऊंगी कि मतलब ऐसे ही ऑफिस में, मतलब वो 3-4 लोग थे, उसमें से वो जो 2 लड़कियों की कहानी है ये, उसमें से वो एक लड़की बहुत अच्छी रहती है, अपना काम हॉनेस्टली करती रहती है, और जो दूसरी लड़की है, मतलब उसको शायद उस लड़की के बारे में किसी ने कुछ झूठ बोला होगा, तो उसने वो विश्वास करके, मतलब उसको वो उस नज़रिए से वो ही चश्मा लगा के शायद देखती होगी, तो इसलिए वो उसको उसमें बुराइयाँ दिखती होगी। तो एक दिन उनका ऐसा काम काम में, मतलब थोड़ा सा ऑफिस में ऐसा झगड़ा हो गया। तो झगड़ा ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो जो बुरा सोचती थी, वो लड़की ने उस लड़की के सामने बोला कि रुक, मैं सर को बोलती हूँ कि इसको जॉब से निकाल दे और हम ही इसका काम करते हैं, ऐसा बोला। मतलब उसने उस लड़की के बारे में बुरा ही सोचा ना। अगर उस लड़की की जॉब चली गई तो बेचारी वो कहाँ से कमाएगी, बराबर कि नहीं? तो इसका परिणाम उस बुरी लड़की पर क्या हुआ पता है आपको? थोड़े महीनों के बाद उस लड़की की ही जॉब चली गई। तो बराबर कि नहीं? अगर वो पहली वाली लड़की बुरी होती तो वो अच्छाई का नाटक कितने दिन करती, बराबर कि नहीं? कभी ना कभी तो उसका पर्दाफाश हो ही जाता। तो दूसरी लड़की ने उसको क्या बोला था कि इसको ही जॉब से निकाल देंगे हम लोग, सर को बोलेंगे इसको ही निकाल देंगे जॉब से। तो थोड़े दिन के बाद उसकी ही नौकरी चली गई ना। तो इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, ना ही हमें किसी के बारे में बुरा करना है, ना ही किसी का बुरा सोचना है। अगर आप बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे, तो सबसे पहले वो आपका खुद का होने वाला है। और किसी के लिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो सबसे पहले वो आपका ही अच्छा होने वाला है। और मेरे पापा ने भी मुझे एक बात बताई थी कि अगर हम स्वप्न में भी किसी का हित सोचते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं स्वप्न में भी, तो भी उसका हमें अच्छा फल भगवान देते हैं। तो मेरे पापा ने कहा कि स्वप्न में भी अच्छा सोचने से उसका हमें फल मिलता है। तो हम हकीकत में किसी का अच्छा करेंगे तो हमें कितना फल मिलेगा, मतलब कितना अच्छा फल मिलेगा। तो हमें फ़ायदा किस में है? अच्छा सोचने में है कि बुरा सोचने में है? तो इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करना चाहिए। कोई कोई लोग को शायद ऐसा भी लगता है, जो मतलब भगवान की ज़्यादा भक्ति नहीं करते, उनको ऐसा भी लगता है कि ये सब बातें झूठ है, मतलब इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। अगर आपको ये बात जाननी है तो जैसे मैंने बताया है, आप किसी के बारे में बुरा सोच के या बुरा करके देख लीजिए, और या तो भी आपको पता चलेगा। लेकिन वो करने से अच्छा है, वो करेंगे तो आप घाटे में जाएंगे। उससे अच्छा ये होगा कि आप किसी के लिए भी अच्छा कर देना। जैसे कि हम मतलब ऑफिस में जाते हैं, ट्रैवलिंग में, या फिर मतलब कई बार भी हमारे फ्रेंड सर्कल में, या फिर मतलब कुछ भी मतलब रास्ते में किसी को कुछ हेल्प चाहिए, तो आप कुछ भी अच्छा काम करके देख लेना। उसका फल आपको कब मिलेगा? तुरंत नहीं मिलेगा। कभी कभी देखो, कोई यहाँ पे इस दुनिया में पुण्यात्मा होके नहीं आता है। सब लोग, हम लोग अपने अपने कर्म भुगतने के लिए आते हैं। तो जैसे ही आपका समझो कभी संकट समय होगा, तो उस वक्त आपने जो पहले कुछ अच्छा कर्म किया है, अच्छा काम किया है, तो वो अच्छा काम का फल भगवान आपको उस टाइम पे दे देगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।